चार लोग हमारे मातहत होते हैं, आप यकीन करें खून खुश किया होता है बाज लोगों ने अपने मुलाजिम। एक छोटी सी बात और अर्ज करूं, औरत बेचारी की अक्ल नाकिस होती है, औरतों से अच्छा सलूक, अपनी घरवाली के बारे में रवैया नरम, मुकाबले की फिजा ना पैदा करें अपने घर में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नाज बर्दारी फरमाई है अज़वाज मुतहरात, हुजूर का सलूक करीमाना रहा है, महबूब की शफकत रही है, सख्त तरीन लहजा और रौनक वाला मिजाज अपनी घरवाली के हक में, ये भी अंदाज नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिया हुआ नहीं है। हुजूर ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और फरमाया मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। दोस्तों के साथ खुश गपियां और देर देर तक खुशगवार मूड, और घर जाते ही लहजा तुर्श, और जनाब आप बाबा मैं थका हुआ आया हूं, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा बातें सुनने का, ये हुजूर का दिया हुआ इखलाक नहीं है। वो तो लिबास है मर्द औरत का और औरत मर्द का। एक तीसरी बात अपने जहन में और जरूर आज हमने बिठा के जानी है, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ना मिजाज मुरव्वत वाला, मदारात वाला। आज कुछ लोगों को शौक हो गया है, वो कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ जी, मैं बंदा जरा खरा हूँ जी, लिहाजा लोगों को पसंद नहीं। ये आपकी जाती की हुई तशरीह है। खरा बंदा लोगों को बड़ा पसंद होता है, आप खरे होंगे पर आपका रवैया करे लोगों वाला। कुछ लोग कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ लिहाजा कड़वा हूँ। ओ भाई, कायनात में सबसे ज्यादा सच्चे मदीने वाले महबूब हैं, लेकिन हुजूर का लहजा तो शहद से भी ज्यादा मीठा है। ये क्या बात हुई, ये आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं सच्चा हूं तो कड़वा हूं। सच्चाई तो मीठी होती है, सच्चाई तो हसीन होती। आपका अंदाज कड़वा कुशल है। वो मैं जी सच बोल, आप असल में सच बोलते हैं दूसरों के बारे में, दो चार सच अपने बारे में भी बोले और बोलकर कहें कि ये मेरे अंदर कमियां हैं, बोले सच। दूसरों की गलतियों का तो शक होता है ना, अपना तो बंदे को पक होता है ना कि ये मेरे अंदर है। अपनी छुपाए फिरते हो, अपनियों पे पर्दे डाले हुए हो, अपने ऊपर मुलम्मर मेकअप किए हुए, दो चार सच अपने बारे में बोलो ना पता चले। तुमने तो जब भी सच बोला दूसरे के बारे में बोला है। तो ये मुरव्वत मदारात नबी पाक के गुलामे बेदाम थे सहाबा। हुजूर कभी किसी का नाम ले लेते तो वो समझते कि हमारी तो मिराज हो गई है, और हुजूर किसी को नाम लेके भी डांट देते तो वो सादत समझते, कुर्बान होते। लेकिन ये मेरे नबी पाक की मुरव्वत का अंदाज है, ये हुजूर की मदारात। कुछ लोग कहते हैं जनाब वो आपके ढीले ढाले होने से हालात खराब हुए हैं। ओ भाई क्या करे, लहजा मुरव्वत वाला है, क्या करे अंदाज प्यार वाला है, क्या करे कोशिश करते हैं, हिम्मत पकड़ते हैं, करते हैं, दिल करता है कई दफा चार सख्तियां मैंने भी करनी है, पर वो क्या करें, किसी फकीर के यहाँ बैठने वाले हैं, उन्होंने अंदर से वो सारा अंदाज ही सारा निकाल दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी सहाबी का नाम लेकर भी अगर कभी उसको समझा देते तो वो अपनी सादत समझता, लेकिन हुजूर की बारगाह में अगर किसी की शिकायत आती थी ना तो नबी पाक कभी भी उसका नाम लेकर बात नहीं करते थे, मजमूई बात कर देते। फरमाते लोगों को क्या हो गया। अब उन्होंने इस तरह करना शुरू कर दिया। वो मजमूई बात होती थी तो जिसकी होती थी वो खुद ब खुद समझ जाता था। हुजूर ने एक मकाम पे फरमाया कमजोर ख्यालात वाले ना बन जाना, कहना कि लोग अगर मेरे साथ अच्छा करेंगे तो मैं भी अच्छा करूंगा, अगर लोग बुरा करेंगे तो मैं भी बुरा करूंगा। इस तरह का रवैया न करना, बल्कि आला इखलाक, आपकी तबीयत में मुरव्वत हो। एक सहाबी हाजिर हुए, उन्होंने बड़ी अनोखी बात की, और ये जो बात उन्होंने की है ना, ये मेरा और आपका बहुत सारे लोगों का मसला है। इस तरह की बातें ढेर सारे लोग आके करते हैं। उन्होंने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे चचाजाद भाई हैं, मैं हमेशा उनके साथ उसने सलूक करता हूं, उन्होंने कभी भी मेरे साथ नहीं किया। मुझे जब भी उनकी जरूरत पड़ी है उन्होंने इनकार किया है, और उन्हें जब भी जरूरत पड़ी है मैं हाजिर हुआ हूं। या रसूल अल्लाह, अब तो मैं इतना परेशान हुआ हूं कि मैंने कसम उठा लिया कि अब मैं भी उनके किसी काम नहीं आऊंगा, तय कर लिया। तो हुजूर हुक्म क्या है, मैं कसम उठा आया हूं कि बस खत्म। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि कसम का कफारा दे ले और उनके साथ उसने सलूक ही कर। तू अपना रवैया उनके बारे में वो नहीं कर सकता जो उनका रवैया, तूने उसने सलूक के। और यार ये कोई कमाल है कि अच्छे के साथ अच्छा हूं और बुरे के साथ बुरा हूं। अच्छा एक और बात आजकल नौजवान बड़ी कर, वो जी मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, सही बात को भी बर्दाश्त करना पड़ता है।
बर्दाश्त ही गलत बात करनी होती है, गलत रवैया ही तो बर्दाश्त करना होता है, सही को तो बर्दाश्त करना ही नहीं पड़ता। अगर आपसे गलत लहजे बर्दाश्त नहीं होते, बेमुरव्वत लोग बर्दाश्त नहीं होते, तो आपसे बर्दाश्त क्या होता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ने हम सबका इतना बड़ा मसला हल किया, या रसूल अल्लाह कसम उठा ली है, अब मैं भी वही करूंगा जो वो करते हैं। तो हुजूर ने गोया सबक दिया, मेरे गुलामों की ये शान नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, सुन भाई, तू कसम का कफारा दे, लेकिन तूने उसने सलूक ही करना है। तूने अपना रवैया उनके साथ कभी भी गलत नहीं करना, तूने अपना रवैया हमेशा उनके साथ। एक और बंदे ने आके अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रिश्तेदारों का सलूक मेरे साथ बड़ा जाहिलाना है, मेरा रवैया उनके साथ अच्छा है। वैसे मैं और आप थोड़ा तजर्बा कर लें, वो सहाबी तो सच बोल रहे थे बिल्कुल। हमारे यहाँ ढेर सारे लोग इस मामले में सच्चे भी नहीं होते, वो कह रहे होते हैं मैं रिश्तेदारों से बड़ा अच्छा हूं, पर ये तो दूसरे से पूछेंगे तो पता चलेगा। ये तो सामने वाला अपना रवैया बताएगा तो फिर समझ आएगी, वरना तो पंचायत में हर बंदा यही कह रहा होता है कि सबसे ज्यादा नेक मैं ही हूं। आप जिसकी बात सुने वो फुल सच्चा होता है। ये तो दूसरा भी अपनी बोली बोलेगा तो फिर बात समझ में आएगी। लेकिन सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं नेकी करता हूं, वो जहालत करते हैं, बदतमीजी करते हैं, ज्यादती करते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं प्यार करता हूं, उनकी तरफ से हमेशा जफा होती है। तो ये मुरव्वत सिखाई है हुजूर के इखलाक ने। मेरे करीम महबूब फरमाने लगे, अगर वाकया ही ऐसा है जैसा तू कह रहा है कि वो ज्यादती करते हैं तो नेकी करता है, तो करीम फरमाने लगे फिर तू उन्हें राख चटा रहा है। और हुजूर फरमाने लगे, जब तक तू ऐसा करता रहेगा रब तेरी मदद फरमाता रहेगा, अल्लाह तेरे लिए मददगार पैदा करेगा। अपनी मुरव्वत को कभी ना कुछ नहीं, सामने वाला करेगा ना भैया जिस तरह का भी उसने करना है, जो भी उसकी तबीयत है वो करेगा। और करते रहते हैं लोग, लोगों की तबीयत होती है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमें अपने रवैयों को कभी भी कमजोर नहीं करना, किसी मकाम पर भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे छलके कि हमने मुरव्वत छोड़ दी है। और चौथी और आखिरी बात, इसके बाद हमने इख्तिताम की तरफ बढ़ना है, वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें एक बहुत बड़ा इखलाक ये सिखाया है कि नेकी हमेशा यकतरफा करती, नेकियों को तिजारत नहीं बनाना, दूसरा भी करेगा तो फिर मैं भी करूंगा। ये हमारे यहाँ ना एक रिवाज है कि वो मेरी तरफ आया तो फिर बढ़ा के, तो फिर मैं भी उसकी तरफ तो फिर बढ़ा के जाऊं। नेकी हमेशा यकतरफा होती है, इसलिए कि अजर अल्लाह से लेना है, बंदों से नहीं लेना। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इखलाक ये है कि महबूब हमेशा यकतरफा खैर खाई करते, कभी मुतालबा नहीं करते थे सामने वाले से कि वो भी खैर खाई ही करे। आप देखिए ताइफ वालों ने क्या किया, मक्के वालों ने क्या किया, दीगर बहुत सारे कबाइल थे, उनका रवैया हुजूर के बारे में क्या था। लेकिन नबी पाक का रवैया उनके बारे में ये था कि अगर मक्के में कहत पड़ गए तो हुजूर ने गल्ला भिजवाया, अगर वहां हालात खराब हुए तो नबी पाक ने उनके लिए दुआएं फरमाई कि या अल्लाह बराने रहमत फरमा। वो लोग बदर के अंदर तलवारें लेकर लड़ने के लिए